ये पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, जहाँ पर भगवान शिव की कृपा से कार्तिक के इस पवित्र अवसर पर, कार्तिक के इस पावन दामोदर मास में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम सब दामोदर मास में महालक्ष्मी पूजन के पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। कल अपन ने कथा में श्रवण किया कि भगवान पीपल, बेलपत्र और आंवले के वृक्ष की पूजन का विधान, उनके पूजन का महत्व। एक कथा के प्रथम दिवस में आप लोगों को सभी ने, शिव भक्तों ने श्रवण किया था कि सभी लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर सभी माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर कोई लक्ष्मी जी से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहेंगे, कोई माता लक्ष्मी जी से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहती है, किस स्थान पर वो रहना चाहती हैं, किस स्थान पर वो जाना चाहती हैं। किस स्थान पर वो रहना चाहेंगी, किस स्थान पर वो जाना चाहेंगी। एक आपका विचार होता है कि लक्ष्मी हमारे घर आए, महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे। शिवजी से भी भगवान नारायण ने यही बार बार कहा कि मैं माता लक्ष्मी को देखकर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखकर ये बोला कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, ये लक्ष्मी हमारी हो जाए, ये लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए। ये स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर से कहते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, ये लक्ष्मी हमें मिले। शंकर भगवान ने माता ख्याति देवी से, शिवजी ने माता ख्याति देवी से केवल एक ही बात कही कि ख्याति माँ, आप लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहती हो। आप लक्ष्मी जी को मुझे परणाना चाहती हो, मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो, पर लक्ष्मी को नारायण को दिया जाए तो वो श्रेष्ठता होगी। नारायण से क्या मतलब है? शिव महापुराण में भगवान शिव पंचायत के अंदर सूर्य नारायण भगवान बैठे हैं, शिव पंचायत के अंदर माँ दुर्गा भवानी बैठी हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत भगवान श्री गणेश जी बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं शंकर बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं।
5 minutes मेरे फेस पे पिगमेंटेशन आ गया था. There are influencers on Instagram. Are you serious? The biggest myth when it comes to acne. आजकल स्किन केयर एडवाइस हर जगह है, बीट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, इन्फ्लुएंसर्स, और इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एंड वी रियली डोंट नो कि इसमें सच कितना है और कितना मार्केटिंग गिमिक है. तो आज हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में और जानेंगे एक्ने ट्रीटमेंट के लिए क्या सही है और क्या गलत. और इसी के लिए हमारे साथ है हमारी सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जल्पा जानी, who has 20+ years of experience. Super excited to have you with us today and super excited to know more about acne. Same here, Shraddha. With that, I am Shraddha Shinde and a very warm welcome at Acne Stars Skin Project. So doctor, the very first question, 2024 में आप Instagram open करो या Facebook open करो, YouTube open करो, there were influencers everywhere and they were teaching skin care, they were talking everything and anything about skin. तो आप शिव महापंचायत के अंदर ये सब विराजमान. नारायण क्या? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों दी जाए? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों प्रदान करी जाए? किस लिए? क्यों? शंकर भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी को ख्याति देवी आप नारायण को दे दीजिए. ख्याति देवी ये लक्ष्मी को आप नारायण को प्रदान कर दो, आप नारायण जी को दे दो. आखिर क्यों, किस लिए? शिव तत्व कथा है, स्कंद पुराण कहती है, क्योंकि नारायण के पास में लक्ष्मी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि नारायण लक्ष्मी को, जो सत्कर्म करने वाले हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि संसार का मनुष्य यदि देने की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि समर्पण की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि परमार्थ की भावना रखेगा, तो ये निश्चित है कि जैसे नारायण परमार्थ का भाव रखते हैं, सबको देना जानते हैं, सबका कल्याण करना जानते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास रहती है. उसी तरह संसार का मनुष्य जब परमार्थ का भाव रखेगा तो लक्ष्मी उसके घर में भी अवश्य रहेगी. लक्ष्मी वहाँ अवश्य रहेगी. परमार्थ के भाव में, समर्पण के भाव में, जो हमारे हृदय का भाव है, हम भगवान को जो कुछ समर्पित करें, भाव से हम जो देते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है. और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का खास नहीं है बिल्कुल भी. दया करी निदर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन. एक परमात्मा का, परमार्थ का जो भाव हो, देने का जो भाव हो, उसमें जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं. शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है. 5 जगह से अशांति हमारे घर में आती है, 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है. 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश कर रही होती है. पहला है संसार से, दूसरा है संपत्ति से, तीसरा है संबंधों से, चौथा है स्वास्थ्य से और 5वां है संतान से. इस कथा को समझिएगा जरा कि 5 जगह ऐसी है जहां से अशांति हमारे यहाँ प्रवेश कर रही है. उसमें 5 जगह में एक जगह
संपत्ति भी कही है। 5 जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है, संसार के लोगों में आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूँगा, जितना सबके साथ में रहूँगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना 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 ना, स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए, उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। आपको कहे बिना रहेंगे नहीं। आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, आप कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आपको वो सुख आप दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर कर पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले और सबको बुलाने के बाद में वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा करे, सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब खूब प्रदान कर दे, उसके बाद भी दुनिया के लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का क्रम है। संसार का व्यक्ति जितना आप विचार करेंगे कि मैं संसार के अंदर रहूं, लोगों के अंदर विराजमान रहूं, मुझे यश ही यश मिले, तो बहुत मुश्किल है। आप दुनिया का सारा सुख दे दीजिए तो भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया, किसी ने कह दिया, किसी को आपने देते रहे देते रहे देते रहे तो मिल गया। संसार अशांति देता है। संपत्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है। जिसके पास कुछ नहीं वो आराम से रोड के किनारे टाट बिछाकर बहुत मस्ती से सोता है। और जिसके पास में बहुत कुछ है, सारी संपदा भरी पड़ी हुई है, सारी दौलत भरी पड़ी हुई है, सुंदर बंगला है, डनलप का गद्दा है, एसी भी लगा है, पलंग भी लगा है, नौकर चाकर सब कुछ लगे हैं, सब कुछ, तो भी उसको नींद नहीं आती है। कितना सुंदर कहा गया शिव महापुराण के अंतर्गत, कितनी सुंदर बात कही गई कि शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा होती है तो वहाँ 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रोक दी जाती है। शिव महापुराण की कथा होती है तो पैदल चलकर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक। पर कोई किसी चिकित्सक से पूछे, कोई डॉक्टर से पूछे, कोई आयुर्वेद वाले से पूछे, कोई होम्योपैथिक वाले से पूछे, कोई योग गुरु से पूछे कि शास्त्र क्या कहता है, हमें स्वस्थ रहने का तरीका क्या बताता है, तो कहा सबसे सुंदर तरीका है स्वस्थ रहने का कि जितना पैदल चल सकते हो उतना जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते। अब भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने के लिए आप लोग आते हैं, शंकर जी की कथा में आप लोग पहुंचते हैं, शिव पुराण में पहुंचते हैं, तो बाबा भोलेनाथ पहले ही तुम्हारे स्वस्थ रहने की व्यवस्था कर देता है। भोले बाबा करता क्या है कि 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकवा देता है। तुम कितने बड़े भी सेठ हो, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा दी और बड़े प्रेम से पैदल पैदल आराम से चलते 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 कथा में पहुंच गए, आसन लगाया, बैठ गए, बैठने के बाद वापस जाने की तैयारी हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति अशांति दे देती। संपत्ति शांति नहीं दे सकती, वैभव दे देगी। आप डनलप के गद्दे पर सो जाओगे, आप खूब जेवर पहन लोगे, आप अच्छे वस्त्र पहन लोगे, आभूषण धारण कर लोगे, सारा सुख तुम्हारे पास में आ जाएगा, पर शांति नहीं आ सकती। Your baby's hair is as soft as a feather. So let's put Johnson's Baby Shampoo to test on a feather. First, take 2 feathers, wash one feather with Johnson's Baby Shampoo and the other with the hard shampoo. Johnson's Baby Shampoo gently cleans and protects from day one. Choose products with baby-safe ingredients. Johnson's Promise from day one.
पुष्पा पुष्पा, सुना है आपकी पुष्पा 2 आ रही है टीवी पर, क्या होगा उसमें इस बार? अरे एक्शन होगा, ड्रामा होगा, एंटरटेनमेंट होगा, मेरी बाइको के साथ रोमांस भी होगा। हाँ? देख तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? मेरी बाइको भी फुल एक्साइटेड है रे बाबा। मेरी फैमिली को मिलने तुम लोग भी आने का, फुल फैमिली के साथ। याद है ना डेट? वाइल्ड फायर प्रीमियर है 31 मई शाम 7:30 बजे, सिर्फ जी सिनेमा पर। विश्रुन का विक्सको प्रेजेंट्स पुष्पा 2 को बाय लाइफ बॉय एंड अमुजा सिमेंट, शनिवार 31 मई शाम 7:30 बजे जी सिनेमा पर। इसलिए बारंबार कहा गया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। बाकी के दुनिया का सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। दुनिया का सर्वाधिक सुख भगवान के चरणों में। आप कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कभी पहुँचे या आए तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचकर तुम कहीं पर भी एकांत में बैठ जाओ। जितनी देर बैठे रहोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा शंकर तुम्हारे आसपास में से घूम कर निकल कर गया है। शिव तत्व की प्राप्ति कहीं। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप जितनी देर बैठोगे परमात्मा के चरणों में, जितनी देर विराजमान हो परमात्मा के चरणों में, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम्हें शांति है, उतनी देर आनंद है। तो शिव तत्व कह रहा है कि संसार में शांति नहीं है, संपत्ति में शांति नहीं है। शिव तत्व कह रहा है संबंधों में शांति नहीं है। जितने संबंध बनाते चले जाओगे, नहीं साहब हमने इनको हमारा भाई बना लिया, घर का भाई नहीं बनी लिया, भाई बना के बैठे। नहीं साहब इसको हमने हमारी बेटी बना लिया, घर की बहन बेटी को साड़ी नहीं दिला रही और दूसरी बेटी बनाते फिर। नहीं साहब इनको हमने हमारा काका जी बना लिया, घर का काका जमीन और जायदाद के लफड़े में पड़ा, आज तक नहीं सुलझ रहा और एक और काका बना के तैयार कर लिया। नहीं साहब ये हमारी बुआ है, नहीं साहब ये हमारा ये है। नहीं, संबंध जितने जितने संसार के लोगों से जोड़ोगे, शिव पुराण कहती है जो हमारा संबंध है जितने लोगों से जुड़ा है उतना ठीक है, पर अलग से कोई संबंध जोड़ने का प्रयास मत करो। अलग से परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो तो जीवन की सार्थकता, जीवन के साथ परमात्मा को जोड़िए। परमात्मा को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को अपने नजदीक लाने का प्रयास करिए। परमात्मा को अपने करीब में जितना जितना लेकर आओगे उतना उतना सुख और शांति आपके जीवन में आती चली जाए। उतनी शांति, उतना सुख। संसार से, संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है। संबंध भी हमको अशांति देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा अपन घर से निकल कर चले गए मन अशांत हो गया। अच्छा जरा सा विवाद हुआ लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या छिपरा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, सबको छोड़कर अकेले घर से निकलकर, घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने। घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी, अब मैं बहुत बीमार रहने लगी। मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरुजी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। कभी
अगर मौका लगे ना, एक बार भविष्य पुराण का अध्ययन करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण लीजिए और उसका अध्ययन करिए। भविष्य पुराण का जब अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन में आपको निकलेगा कि परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया तो जन्म के समय पर हमारी खोपड़िया में एक मैग्नेट लगा दी, एक चुंबक लगाई। परमात्मा ने हमारी खोपड़िया में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भेजे में, हमारे सिर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक लगा दी। कभी अगर भविष्य पुराण पढ़ें तो उसमें अध्ययन करिएगा, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक परमात्मा ने जन्म के समय पर, पैदा होने से पहले, हमें बनाने से पहले, माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे, हमारा मस्तिष्क बन रहा था तो इसमें एक चुंबक फिट कर दिया। इसलिए मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में जब मुर्दा आधा जल जाता है तो उसकी खोपड़िया को फोड़कर कपाल क्रिया करी जाती है। आपके इधर करते कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर की रीति है, बांस में लोटा बांधकर उसमें घी भरकर उसके घर के बेटों से, उसके पोता पोती से वहाँ पर खड़ा करवा के पोते से खोपड़िया में वो डंडा पड़वा कर वहीं घी उंडेलवा कर डंडे को फेंक दिया जाता, उस बांस को फेंक दिया जाता। देखा है आप लोगों ने इसको? भगवान जब हमें जन्म दिया, परमात्मा ने जब हमको पैदा करा, उस समय पर माथे में, मस्तिष्क में, भेजे में एक चुंबक लगा। क्या करती है वो चुंबक? चुंबक का कार्य क्या है? चुंबक का कार्य है, अगर आपने पैसा 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 सोचा विचारा, दिन रात पैसे पैसे में लिप्त रहे, तो व्यक्ति वो मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो पैसे को अपनी ओर खींचती है। मतलब मनुष्य पैसे को आसक्ति के रूप में अपनाना प्रारंभ कर दे। बन के तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को मैं झुकाऊं, कर दे। अब चुंबक का दूसरा कार्य क्या है? अगर किसी बुरे व्यक्ति में बुराइयां देखोगे तो वो बुरे व्यक्ति की बुराई तुम खींचते चले जाओगे। वो तो ऐसी, वो तो वैसा, वो तो वैसा, हर व्यक्ति में बुराई, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो भेजे में चुंबक भरी है वो बुराइयां ही खींचेगी। और अगर तुमने किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना प्रारंभ कर दी तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो दिन रात हर व्यक्ति में अच्छाई को ढूंढना प्रारंभ कर देगी, अच्छाई खींचना प्रारंभ। एक चुंबक लगी है। अब ये बात तो अपने तक हो गई, अब मेन बात पर जाओ, मुख्य बात पर। मस्तिष्क में चुंबक लगाकर परमात्मा ने हमको पैदा करा है, एक आकर्षण देकर हमें पैदा करा है, एक चुंबक लगाकर हमें पैदा करा है। चुंबक जब पैसे को खींचती है तो पैसा ही पैसा सोचने में आता है, बुराई खींचती है तो बुराई बुराई हमारे अंदर आती चली जाती है, किसी का क्रोध खींचती है तो क्रोध हमारे अंदर आता चले जाता है। उसी तरह अच्छाई किसी की खींचती है तो हमारे अंदर अच्छाई आती चली जाती है। उसी तरह चुंबक बीमारी को भी खींचती है। हम जब एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरे पाँव, मैंने सुना है किसी को पेट में बच्चादानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा उसमें ग्रीस कम हो गया। मैंने सुना है कि किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ और हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने? कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में ये हो गया था, उसके घुटने बदलवाए, उसको गुजरात ले गए, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहाँ ले गए और उसका शरीर में ये करवाया। आँख में प्रॉब्लम हुई तो आँख के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया, इतनी बीमारी का सोच लिया, बीमारी वो थी नहीं, पर हमने सोच सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया, आखिरी में वो बीमारी हो गई। ये हमारे भीतर की चुंबक है जो हमें खींच रही है। छोटी मोटी गठान हो जाए ना, कभी मत सोचना हाँ ऐसी तो होती रहती है, दवाई खाऊंगी, शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगी,
डॉक्टर को दिखाऊंगी, सारी जांचें कराऊंगी, जो डॉक्टर बोलेगा सारी जांच कराऊंगी। और मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर के अनुसार चलकर, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके अनुकूल चलकर मैं ये दवाई ले लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी सारी गठान गल जाएगी। जब तुमने सोच लिया गल जाएगी, गल जाएगी, गल जाएगी, मतलब गल जाएगी। तुमने सोच लिया कि नहीं, वो डॉक्टर तो बोल दिया है कि इसकी ऑपरेशन कराकर निकलवाकर जांच करने जाएगी और मुंबई भेजी जाएगी। आधी तो टेंशन में मर गई, कहीं कैंसर कैंसर कैंसर, सोच 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 सोच, आखिरी में सोच वही। एक पत्र है, हम चाहते नहीं थे कि ये, हमारा मन नहीं था कि 3 दिन की कथा में पत्र पढ़े, पर आया है। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं बेटा? मम्मी आई है साथ में? आप ही हैं? घूम के उधर से आ जाओ, उधर से घूम के इधर। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से हूँ गुरुजी। बाबा सबका जीवन बदल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को तो नया जीवन दे दिया मेरे बाबा ने। मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने बोला था घर ले जाओ और सेवा करो। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। घर ले जाओ और सेवा करो। मेरे पापा महादेव को रोज़ जल चढ़ाते थे, लेकिन मेरी मम्मी को उन पर विश्वास नहीं था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ने केवल जल का आचमन करने से और रुद्राक्ष का जल पीने से ठीक कर दिया। 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ठीक कर दिया। गुरुदेव, 4th स्टेज के कैंसर पे डॉक्टर ने कह दिया इनको घर ले जाओ। हम घर तो लेकर आ गए, पर हम सीहोर आ गए और बाबा सीहोर आकर हमने यहाँ से रुद्राक्ष मांगा, रुद्राक्ष लेकर गए। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 साल से आज तक हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिव तत्व की प्राप्ति। और गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पापा को नौकरी भी बाबा ने दिलवा दी। बाबा, हम प्रत्येक मंदिर में जाकर बाबा को नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। आ जाइए। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। जद साड़ी अख लड़ जा आप ही को हो गया। अब ठीक है ना? बढ़िया। खुश हो जा, बिल्कुल ठीक है ना? अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया
लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मार काशी वाले ने। भेजे में परमात्मा ने इस मस्तिष्क के अंदर एक चुंबक लगाकर भेजी है। अच्छा सोच रहे हो, अच्छा होगा। बुरा सोच रहे हो, बुरा होगा। किसका बुरा होगा? आप दूसरे